आज जो हम लोग पढ़ाएंगे उसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल ऑर्पोन के में नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सी द फुल वीडियो। ठीक है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का जो पहला चीज है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है दोस्तों? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट ए सब्सटेंस a substance capable to furnish ions in its solution state। तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए NaCl। NaCl हम लोग जानते हैं टेबल सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट। अब टेबल सॉल्ट जब है, इसको अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे, तब हम लोग जानते हैं NaCl प्रोड्यूसेस Na प्लस इन एक्वस मीडियम एंड Cl माइनस इन एक्वस मीडियम। ठीक है। बट यही आपका टेबल सॉल्ट को अगर आप इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इस सॉल्वेंट में अगर हम लोग डालेंगे, तो हम लोग देखेंगे इट इज नॉट फार्निशिंग एनी एनी कैटियन और एनायन इन द रिएक्शन मीडियम। इसका मतलब क्या है? NaCl इन एक्वस मीडियम और H2O मीडियम, it will furnishing ions Na plus cation and Cl minus anion and act as a electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इज a substance capable to furnish ion in its solution state। ये जो आपका डेफिनेशन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पर्पस। बोर्ड पर्पस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये आप लोग एक नोट ले लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे, तो इलेक्ट्रोलाइट है जो सब्सटेंस आपका सॉल्यूशन फेज में आपका कोई भी आयंस फर्निश नहीं करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द सब्सटेंस not capable to furnish ions in the solution state। Suppose अगर आप लोग देखेंगे यूरिया, यूरिया क्या है? NH2CO NH2। अगर हम लोग देखेंगे कोई भी सॉल्यूशन स्टेट में, कोई भी इसका सॉल्यूशन स्टेट में जहां पर ये मिलजुल जाता है, वहां पर हम लोग देखेंगे कोई भी आयन प्रोड्यूस करने में ये सक्षम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका यूरिया इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है? यूरिया इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और भी है जैसे सुक्रोज। सुक्रोज को भी अगर हम लोग देखेंगे, तो सुक्रोज ऑल्सो ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका भी जो सॉल्यूशन होगा, तो ये भी आप हम लोग देखेंगे, ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका जो सॉल्यूशन होगा सुक्रोज का, यहाँ पर ये आयन फर्निश करने में सक्षम नहीं है। तो electrolyte are the substance capable to furnish the ions in solution state, but non-electrolytes are the substance not capable to furnish ions in its solution state। जैसे इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है NaCl in aqueous solution और any other salt in aqueous solution। जो आपका कोई भी aqueous solution में हम लोग जानते हैं, कोई भी आपका NaCl या फिर कोई भी आपका सॉल्ट अगर है, तो ये आपका कोई भी एक्वा सॉल्यूशन में आयंस जनरेट करता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो आपका नहीं कर पाता है, जैसे आपका यूरिया एंड सुक्रोज। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जैसे आपका एक है आपका ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, एक है आपका
पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, एक है आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है, और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस में किया गया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट उसी को बोला जाता है, दे आर मेड अप ऑफ आयंस, मेड अप ऑफ आयंस एंड passes current and passes current in liquid or fused state, in liquid or fused state। मगर अगर आप पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दे आर नॉट कंडक्टिंग इन प्योर लिक्विड एंड मोल्टेन स्टेट, नॉट कंडक्टिंग इन प्योर लिक्विड and molten state and molten state, ठीक है, molten state, but in aqueous solution, they may be conducting in nature, they may be conducting in nature। अब आप लोग बोलेंगे सर ये मुझे समझ में नहीं आया, अभी समझा देते हैं। देखिए तो मैंने क्या बोला, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट जो है, सपोज NaCl, ये हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे तब हम लोग जानते हैं NaCl इज मेड अप ऑफ Na प्लस आयन एंड Cl माइनस एनायन, ठीक है। यहां से हम लोग देख रहे थे ये आपका गैसियस स्टेट में था, यहां से ये कंबाइन कर रहा था और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा था, दैट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, आप लोगों को याद है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोले कि दे आर मेड अप ऑफ आयंस, यस, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट आपका ये जो NaCl है ये आपका क्या है, मेड अप ऑफ Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। अब हम लोग देखे थे कि NaCl ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है, क्योंकि ये आपका आयनिक बॉन्डिंग करता है, ये आपका आयोनिक बॉन्डिंग करता है। और आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, आयोनिक बॉन्डिंग में हम लोग जानते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस के अंदर आपका ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण दिस कंपाउंड इज एक्ट एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट में था Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन इज पैक्ड इन ए क्रिस्टल लैटिस। तो ये आपका Na प्लस और Cl माइनस का जो मूवमेंट है ये ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्टेड था इन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में। मगर जब हम लोगों ने हीट किया तो हीट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली Na प्लस एंड Cl माइनस के अंदर जो बॉन्ड है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक कर रहे हैं, मतलब इसको हम लोग मोल्टेन स्टेट में लेके जा रहे हैं, मोल्टेन स्टेट। अब देखिए मोल्टेन स्टेट में क्या हुआ, Na प्लस एंड Cl माइनस का जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ये आपका वीक हो गया है, वीक हो गया है। तो इसका मतलब है हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक है आपका नंबर ऑफ आयंस, आयंस का नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस। अगर आपका मोर एंड मोर नंबर ऑफ आयंस होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। एंड मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस, अगर आपका कंडक्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब है हम लोग बोल पाएंगे आयंस का नंबर भी ज्यादा है और आपका मोबिलिटी ऑफ आयंस मोर है। अब देखिए क्रिस्टलाइन स्टेट से जब वो आया है मोल्टन स्टेट में, हम लोग क्या देख रहे हैं, Na प्लस एज वेल एज Cl माइनस को जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच ये कम हो गया है। इसका मतलब है मोर एंड मोर Na प्लस एंड Cl माइनस इज मोबाइल अभी मोल्टन स्टेट में। तो अगर मोबाइल है तो हम लोग बोल सकते हैं इसका कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट में है, कंडक्टिंग इन नेचर।
कंडक्टिंग इन नेचर। अभी आते हैं हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन फेज में। अब देखिए NaCl को अगर आप वाटर में आप दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा। NaCl हम लोग जानते हैं पानी में डुबा के हम लोग खा जाते हैं इसको या फिर पी जाते हैं। अब देखिए NaCl जब भी आप पानी में देंगे तो इट फर्निश Na+ एंड Cl-, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्वेशन एनर्जी होता है, क्योंकि ये आपका सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर जाता है, इसलिए आपका कोई भी आयनिक कंपाउंड आपका वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। यहाँ पर आपका हाइड्रेशन एनर्जी आपका क्या होगा, आपका लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा। अब देखिए Na+ और Cl- यहाँ पर बहुत पानी है इसके अंदर, तो हम लोग बोल पाएंगे कि यहाँ पर मोबिलिटी मोबिलिटी एंड नंबर ऑफ चार्जेस नंबर ऑफ चार्ज इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मोर इज मोर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर मोबिलिटी मोबिलिटी एंड चार्ज आपका मोर है तो हम लोग बोल सकते हैं इसका कंडक्टिविटी भी मोर होगा। कंडक्टिविटी इज ऑल्सो मोर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर आपका NaCl हो पाएगा, क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ आयंस एंड पॉसेस करंट इन लिक्विड एंड फ्यूज स्टेट। अब बोलेंगे सर ये तो कंडक्टिविटी है, करंट कैसे है। जैसे देखिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो ये आपका करंट होता है, यस और नो। जब आपका कोई भी आयन फ्लो करता है, आयन्स फ्लो करता है, तब भी आपका ये कैटियन फ्लो करेगा तब भी एक आपका करंट होगा, और एनियन फ्लो करेगा तब भी एक करंट होगा। दिस इज कॉल्ड आयन करंट। तो जब भी आपका करंट फ्लो करता है तो उसको भी कंडक्टिविटी शो करता है और एक करंट जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयन करंट। ठीक है, तो ये ऐसे आपका फ्लो करता है। अब देखिए जब आपका, मैंने क्या बोला, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दे आर नॉट नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, दे आर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर इन प्योर लिक्विड एंड मोल्टेन स्टेट। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अब देखिए पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट आपका ऐसा है कि एक्वा सॉल्यूशन में ये आपका, एक्वा सॉल्यूशन में ये आपका क्या होगा, ये आपका कंडक्टिविटी थोड़ा बहुत शो करेगा, कंडक्टिविटी थोड़ा बहुत शो करेगा। बट इन प्योर फॉर्म बट इन प्योर फॉर्म और मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में ये आपका कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये आपका डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है आपका एक्सटेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। एक है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट आपका कोई भी एक्वा सॉल्यूशन में आपका 100% डिसोसिएट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो आपका 0 to 10% आपका डिसोसिएशन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको भी 100 नहीं बोल के 90 to 100% बोल दीजिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे, have a high dissociation energy and almost completely ionized in aqueous solution. Their aqueous solution is highly conducting in nature, highly conducting in nature, conducting in nature। इसका मतलब क्या है, हाईली कंडक्टिंग क्या है, देखिए अगर आप लोग NaCl लेंगे, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मैंने बोला है
कि ये आपका इजीली Na+ और Cl- में ऑलमोस्ट 90 to 100% आपका डिसोसिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका NaCl है, ये NaCl जब आप देखेंगे, दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल मतलब यहां से Na+ से एक बार Na+ और Cl- हो गया तो हो गया, ये फिर से वापस नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओनली डिसोसिएशन इज पॉसिबल, ओनली डिसोसिएशन इज पॉसिबल। एसोसिएशन, ए एसोसिएशन is not possible in case of strong electrolyte, but in case of weak electrolyte, suppose आप एसिटिक एसिड ले लीजिए, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड। अगर हम लोग देखेंगे ये क्या करता है, ये इमीडिएटली कुछ टाइम तक H+ बना लिया और एसिटेटायन बना लिया ऐसे, उसके बाद ये फिर से जुड़ जाके ये दोनों यहां से फिर से इस तरफ आने की कोशिश करता है। तो पहले एक डिसोसिएशन हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा था, कुछ टाइम डिसोसिएशन हुआ, उसके बाद ये फिर से एसोसिएशन करके, एसोसिएशन करके फिर से आपका वापस आ रहा है एसिटिक एसिड में। तो हम लोग बोल सकते आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम of dissociation of weak electrolyte, association takes place between the association takes place between the constituents ions, and the reaction is in इक्विलिब्रियम। और जो कोई भी रिएक्शन अगर आपका इक्विलिब्रियम में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दे डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन इज लो कंडक्टिंग इन नेचर। बिकॉज देखिए, अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट सपोज एक वीक एसिड है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो आयंस फर्निश होगा बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत कम होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कम है, तो कम आपका आयंस जनरेटेड होगा। और हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ, अगर ये टूट ही कम रहा है, एच कम ही टूट रहा है, तो कम आपका H+ और कम आपका A- जनरेट करेगा। तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ आयन इज लेस, नंबर ऑफ आयंस इज लेस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये आयन ही कम प्रोड्यूस होगा, उसका मोबिलिटी तो बाद में देखेंगे, तो कंडक्टिविटी आपका लेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लिख लीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है जैसे HCl है, H2SO4 है, जैसे आपका NHNO3 है। ठीक है, ये है आपका KCl है, NaCl है, ये ऑल आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का है जैसे आपका एसिटिक एसिड मैंने लिखाया, HCN, H3BO3, these are the example of weak electrolyte। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ाएंगे वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। सर आपने तो बोला है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस के लिए, थोड़ा सा नोट ले लीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज ए मेजर ऑफ, it is a measure of to express the extent of dissociation, the extent of dissociation of an electrolyte, of an electrolyte in solution
in solution. So these things is called the strength of the solution, strength of the solution. ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आपका क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज 90 to 100%। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट आपका डिसोसिएटेड हो गया है। और इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका अल्फा जो है ये आपका 0 नहीं लिखेंगे, 1 to 10% के आसपास है। तो अल्फा को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? अल्फा कैन बी डिनोटेड एज मैथमेटिकली मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, moles of electrolyte dissociated at any time, dissociated at any time, at any time, divided by initial moles of electrolyte, divided by initial moles of electrolyte, moles of electrolyte। अब देखिए, अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या करेगा? ये आपका ऑलमोस्ट 90 to 100% आपका डिसोसिएटेड हो जाएगा। तो एक मोल अगर आपने लिया है, तो आफ्टर डिसो, पहले एकदम रिएक्शन मीडियम में ये 0 0 था। जब आपका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 90% ही मैं पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पर 0.1 मोल रह गया है, यहाँ पर 0.9 मोल चला गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर डिसोसिएशन कि आपका 0.9, दिस इज 1, तो हम लोग बोल सकते हैं 0.9 है आपका आंसर। तो 0.9 मीन्स 90% डिसोसिएशन, 90% डिसोसिएशन। अगर आपका मैक्सिमम जो अल्फा वैल्यू है, अगर ये 100% डिसोसिएट हो गया है, तो अल्फा का वैल्यू आपका 1/1 = 1 हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1। अब देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू हो सकता है कि ये आपका डिसोसिएट ही ना करे, इसका मतलब है नॉन इलेक्ट्रोलाइट निकले। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे आर नॉट कैपेबल टू फर्निश आयंस इन एक्वस मीडियम और सॉल्यूशन फेस। तो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट देंगे, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? कोई भी आयंस प्रोड्यूस करने में आपका सक्षम नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट 0। क्यों? क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना डिसोसिएट हुआ है इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट 0, और डिवाइडेड बाय जो इनिशियल कुछ भी हो, समथिंग 0/समथिंग इज इक्वल टू 0। तो आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये आपका 0 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू जो है ये आपका 1 हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये आपका 100% आपका डिसोसिएटेड होता है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देखते हैं कि आपका 1 to 10% आपका नॉर्मल, नॉर्मली आपका डिसोसिएटेड, डिसोसिएशन होता है। जब आप इसको डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तब हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो नॉर्मल आपका डिसोसिएशन है अल्फा, ये आपका बढ़ के 15 to 20% हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड 100%, एक्ट एज ए, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको पूछा जा सकता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करे, तो आप क्या बोलेंगे? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब होगा, तब आपका हम लोग देख सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% डिसोसिएटेड हो जाता है। तो इन केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% होगा ही, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब है एट स्ट्रॉन्ग इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन डिवाइड, कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे कि कौन सा फैक्टर के ऊपर आपका ये
इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये आपका डिपेंड करता है। फर्स्ट जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आपका 100% डिसोसिएटेड हो जाएगा। अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये आपका 1 to 10% हो जाएगा। अगर आपका डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन, तो हम लोग देखेंगे ये आपका 15 to 20% हो रहा है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हम लोग कर देंगे कि इसमें पानी भर भर के देंगे, अगर एक्वस फेज में है, तो हम लोग देखेंगे इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड एंड ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन इज टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एट सेम टेम्परेचर dilution different electrolyte have different degree of dissociation. At ordinary dilution weak electrolyte attains at a state of equilibrium between the undissociated solute and ions, and the value of alpha ranges from 0 to 1 to 0%. But in case of infinite dilution it is act as a strong electrolyte. But in case of infinite dilution it act as a स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये गया आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड जो है वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सेकेंड जो है वो आपका है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्वेंट हम लोग देखें तो सॉल्वेंट कितने टाइप का है जनरली? पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। एंड जनरली हम लोग देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है? जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई। ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट वो है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको एकदम सिंपल तरह से समझने का एक ही तरीका है कि जिसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मोड है वही आपका पोलर है, जिसका डाइपोल मोमेंट लो है वही आपका, या फिर जीरो है, वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। डाइपोल मोमेंट तो हम लोग जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से हम लोग पढ़े हैं कि आपका डाइपोल मोमेंट कैसे हम लोगों को मेजर करना आता है या नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर आपका कोई भी NaCl ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग जानते हैं यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, बिटवीन द कैटियन एंड एनायन में आपका क्या है? एनियन में आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखिए हाईली डाइपोल वाला अगर आपका सॉल्वेंट यहाँ पर आपका घुस जाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर अगर घुस जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है इसको वीक कर देगा और इजीली फर्निश करेगा Na+ एंड Cl- आयन। तो हम लोग बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ high dielectric constant solvent this bond is become weaker and this electrolyte can be dissociate more। तो हम लोग बोल सकते हैं in presence of high dielectric constant solvents which measure its tendency, which measure its tendency to weaken the force of attraction between the two oppositely charged present in the solutes, present in the solutes. Greater the value of dielectric constant of solvent, greater the degree of dissociation। जितना आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही आपका यहाँ पर घुसेगा, उतना ही आपका डिसोसिएशन को बढ़ा देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिसोसिएशन डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर ऑफ सॉल्वेंट के। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इंक्रीजेस, हम लोग बोल सकते हैं अल्फा आल्सो इंक्रीजेस। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। वो हम लोग बोल चुके हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे जो आपका टॉपिक है वो है आपका टेम्परेचर। तो हम लोग जानते हैं जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो NaCl आपका क्या होगा, सपोज NaCl को ले रहे हो सर बार बार, यही तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये आपका कोई भी रिएक्शन मीडियम में 100%, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको लिए हैं। अब देखिए NaCl ऐसा है, Na बॉन्ड Cl, अगर आप देखिए ये बॉन्ड को जब हम लोग Na+ एंड Cl- फर्निश कर रहे हैं यहाँ से, तो हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, ये NaCl में Na बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या होगा, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक मतलब जहां पर आपका हीट एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि यहाँ पर NaCl में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोड है, तो इसको अगर तोड़ना हम लोगों को जरूरी है, तो हम लोगों को एनर्जी जरूरत है, इसका मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड। सो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में तो फिर आपका क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब होता है बाय द सिस्टम। ठीक है, अगर आप लोग थर्मोडायनामिक की भाषा में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ठीक है, अब देखिए एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपका Na+ और Cl- ये प्रोड्यूस हो जाता है। तो जितना आपका एनर्जी आप टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देंगे तो मतलब एनर्जी दे रहे, एनर्जी दे रहे। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आप लोग काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी बढ़ाएंगे। तो जितना एनर्जी बढ़ाएंगे उतना ही ये बॉन्ड टूटेगा, और उतने ही आपके Na+ और Cl- फर्निश करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर द डिसोसिएशन ऑफ, the dissociation of electrolyte is increases, electrolyte is increases, therefore degree of dissociation also increases। तो हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर is directly proportional with alpha और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, फोर्थ जो फैक्टर है जिसके ऊपर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है, वो है आपका प्रेजेंस ऑफ, presence of other substance, presence of other substance, presence of other substance क्या है, जैसे अगर आपके पास AgCl है, AgCl है, AgCl इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबली इसका ब्रोकन होता है, तो ये आपका Ag+, ये और आपका Cl- प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये Ag+ और Cl- प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इट इज फर्निश आयंस, बट it is furnishing in reversible way, so that's why it is not producing that much ion in the reaction medium, that's why it is weak electrolyte। ठीक है, अब अगर AgCl को हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में देंगे तो ऐसे ही आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए इस मीडियम में हम लोग थोड़ा सा HCl दे रहे हैं, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये HCl क्या करेगा आपका, देखिए इरिवर्सिबली टूट रहा है और आपका H+ और आपका Cl- प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट इज डिसोसिएटेड 100% इन द रिएक्शन मीडियम, 100% इन रिएक्शन मीडियम। ड्यू टू इट्स 100% डिसोसिएशन, अब देखिए द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- इज इंक्रीजिंग इन द रिएक्शन मीडियम। तो मैंने क्या बोला, AgCl में हम लोगों ने क्या डाल दिया, HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर हम लोग डाल दिए, AgCl इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका Ag+ एंड Cl- प्रोड्यूस कर रहा है। अब मगर आपका HCl जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज प्रोड्यूसिंग 100% H+ एंड Cl-। ड्यू टू इट्स 100% डिसोसिएशन, Cl- इज एक्सेसिव इन दिस रिएक्शन मीडियम। देखिए यहाँ पर आपका बहुत आपका Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। ड्यू टू द एक्सेसिव Cl- कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका Ag+ जो है ये आपका एसोसिएशन बढ़ा देगा, एसोसिएशन बढ़ा के ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये आपका ज्यादा हो जाएगा। तो हम देखेंगे जितना आपका टूट रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, उससे ज्यादा आपका एसोसिएशन हो रहा है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में ले शैटेलियर प्रिंसिपल में। अभी हम लोग थोड़ा सा
पता कर रहे हैं कि अगर आपका कॉमन आयन कुछ हो जाए तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज प्रोहिबिटेड, और हम लोग बोलते हैं सप्रेस हो जाता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन furnished by strong electrolyte. This effect is called common ion effect. This effect is called common ion effect.